Hey guys, so in this video I'm gonna tell you that how to start your class 10th ICSE, which is the batch of 26 and 27 right now. So अभी आप गए होंगे क्लास 10th में और बहुत सारे लोग आपको डरा रहे होंगे कि भाई बहुत टफ होती है क्लास 10, इस बार बोर्ड्स होगा, इस बार वैसा होगा, इस बार तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस बार तो कोई गलती नहीं करनी है, इस बार सबसे ज़्यादा पढ़ना है। बहुत सारे बहुत लोग डरा भी रहे होंगे आपको। आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे बहुत अच्छा करना है, ये मेरी बहुत बेस्ट क्लास होगी, इसमें मुझे बहुत अच्छा करना है क्योंकि इसके रिज़ल्ट बनेंगे, ठीक है, और सब इसको देखेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका डरना आपको ऐसा सोचना सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। बट बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इसमें डूब जाते हैं, इन ख्यालों में खो जाते हैं कि भाई मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं। अपनी क्लास 10th ICSE जो अभी इतनी बड़ी थोड़ी बहुत 1 साल की जर्नी रहने वाली है, उसको मैं कैसे अच्छे से करूं कि वो गुड टू गुड हो जाए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर क्लास 10th ICSE, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। आई एम टेलिंग यू, जो कि अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया आगे, वो आपको और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th ICSE। सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं कि लास्ट के हम जो 3 मंथ्स हैं, लास्ट के 3 मंथ लास्ट वाले, उसमें पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, टॉप कर लेंगे। जाहिर सी बात है भाई, अच्छा है, लोग करते भी हैं टॉप, ऐसा नहीं है। बट अभी आपका कितना चल रहा है, अभी आपका अप्रैल है, अप्रैल आपका चल रहा है और आपका पेपर आएगा फेब में, ठीक है, आपका पेपर आएगा फेब में। आपके पास गैप टू गैप यहाँ पे कितना महीना है, आपके पास गैप टू गैप भी करे तो आपके पास यहाँ 10 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, 10 मंथ्स का यहाँ पे हमारे पास टाइम है। पर मैं एक बात बताऊँ, ये 10 महीने आपके कब निकल जाएंगे ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये 10 महीने कब निकल गए। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको पढ़ना कैसा है। वो सही बात है, पर अपने पास अगर टाइम है तो हम क्यों लास्ट के 3 महीने, वो बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है, फिर उसमें आपको चीज़ें समझ भी नहीं आती है। तो अच्छा है ना कि आप शुरुआत से पढ़ो, वो सही रहेगा। तो क्या है स्ट्रैटेजी, वो मैंने बहुत अच्छे से पूरा लिख रखा है, तो वो हम बताने जा रहे हैं आपको। चलो, पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, नो योर सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पता करना होगा। आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, उसकी जो अब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो युद्ध के बारे में पता करना होगा ना, कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध में क्या होता है, ये सब तो पता करना पड़ेगा ना। तो स्टिक टू द सिलेबस, डोंट गो बियॉन्ड द सिलेबस। आपको बियॉन्ड द सिलेबस बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत लोग मेरे साथ में थे जो कि बहुत सारा पढ़ते थे और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते थे। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट दिस इज़ योर बोर्ड ईयर राइट नाउ, है ना। और बोर्ड ईयर में आप जितना सिलेबस से स्टिक रहोगे वो सही रहेगा। खासकर अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी आप चीज़ों को जानना शुरू कर रहे हो, तो अगर आप भले ही थोड़ा बहुत जा रहे हो बियॉन्ड द सिलेबस, कोई बात नहीं, पर जब आप लास्ट मंथ्स में चले जाओगे ना, वहाँ पे आप प्लीज़ बियॉन्ड द सिलेबस मत जाना। जो है समझ आ रहा है उसको पढ़ो। अगर चीज़ बियॉन्ड द सिलेबस है तो छोड़ दो, फिर बाद में है 11th 12th है, उसके लिए क्यों इतना वो करना। अगर आपको बाद में नहीं लेना तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो नो योर सिलेबस, ठीक है, अच्छे से अपना पहले जाओ सिलेबस देख लो। ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड किया ICSE ने, आप उसको जाके देख कर डाउनलोड कर लो, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लो। और फिर जो आपकी बुक है, आपको स्कूल से मिली या फिर आपने रेफरेंस बुक ली है, उसमें वो चीज़ें मार्क कर लो सिलेबस को देख देख के। टॉपिक वाइज भी हर चैप्टर के टॉपिक्स क्या हैं आपके ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस में, उसको टिक कर लो, वही पढ़ो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो किताब में दी है बहुत सारी दी होती है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खासकर SST वाले हिस्ट्री सिविक्स पोर्शन में और ज्योग्राफी के पोर्शन में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं। तो आपको पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। अगर आपके टीचर बहुत अच्छे हैं तो वो आपका करवा देंगे। मेरे टीचर तो भाई SST के हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के एकदम क्या बताऊँ, गोट ऑफ द SST थे, बहुत अच्छे टीचर थे वो।
सो फोकस ऑन नो योर सिलेबस। नेक्स्ट है फोकस ऑन कंसेप्ट, मतलब आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। अभी तक आप 8th क्लास तक जो पढ़ते होगे या 9th में पढ़ते होगे, 9th से आपने कंसेप्ट पे शायद फोकस करा होगा, ये जाना होगा कि भाई पढ़ाई होती क्या है ना। मेरा तो यही था कि 9th क्लास में मैंने जाना पढ़ाई होती क्या है एक्चुअल में। सो फोकस ऑन कंसेप्ट, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, जहाँ पे रटने की ज़रूरत है वहाँ रटना पड़ेगा, पर उस चीज़ को भी आपको समझ के रटना है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको क्या करिए बिना समझे रट लीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट पे ज़रूर फोकस करना है। नेक्स्ट चीज़ है मेंटेन कंसिस्टेंसी। इसको तो मैं भाई एकदम क्या बोलूँ, दिल ही दिल दे दें मतलब आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल बिल्कुल मेंटेन ही रखनी है थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यो कि आपकी क्लास 10th ICSE के रिजल्ट डिसाइड कर दे। मेंटेन कंसिस्टेंसी, शुरुआत से ही आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, हर दिन पढ़ना है। भले आप क्या करते हो, अगर आप 10 घंटे या 8 घंटे 7 घंटे ऐसा नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम 2 ही 3 घंटे रोज़ पढ़ो और ढंग से पढ़ो। 2-3 घंटे पढ़ो पर इफ़ेक्टिवली पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। तो मेंटेन कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है डोंट इग्नोर इंग्लिश, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मैंने इंग्लिश को बहुत इग्नोर कर दिया था। मैंने सिर्फ ये PCMB सब्जेक्ट में हम मतलब एकदम जूझ गए थे। शुरुआत में मेरा ये पूरा टाइम PCMB में ही चला गया था। मैंने इंग्लिश को एकदम साइड में कर दिया था। बाद में जब कुछ अगस्त सितंबर अक्टूबर का टाइम आया, अगस्त का, तो मेरे को रियलाइज़ होता है यार कि भाई मैं इंग्लिश तो भैया कंपलसरी सब्जेक्ट है और मैंने इसको इतना इग्नोर कर रखा है इसको तो एकदम जैसे सौतेला बना के रखा है। नहीं, ये इंग्लिश आपका भाई बहुत ले लेगा, बहुत हालत ख़राब कर देगा लास्ट में। इंग्लिश प्लीज़ इग्नोर मत करना, शुरुआत से अच्छे से पढ़ना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, इसमें जो भी आपके हर एक चैप्टर्स हैं, इसकी वीडियो मतलब नेक्स्ट आ जाएगी मेरे चैनल पे इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसको आप देख लेना कि हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी एक वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। इफ़ेक्टिवली पता चलेगा आपको उस वीडियोज़ में कि इंग्लिश को एक्चुअल में पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। तो नोट्स प्लीज़ इंग्लिश में ज़रूर बनाना। कहानी वहानी जो भी है सब राइटर्स के जितने भी हैं उनको अच्छे से समझना। कीवर्ड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश। कीवर्ड जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स का बहुत खेल होता है एग्ज़ाम में। ICSE के एग्जामिनर जो बोर्ड के होते हैं वो केवल आपकी कीवर्ड देख के ही चेक करते हैं, आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ते। तो कीवर्ड पे स्पेशली इंग्लिश में बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल PYQs प्लस CBQs। बहुत लोग होंगे कि PYQ जानते होंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CBQ का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। शायद ना जानते हो तो पता कर लो, ठीक है। पता मतलब तुमको पता चल जाना चाहिए, जो कि अभी बहुत चला है, इस बार बहुत ज़्यादा ही हो गया था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इसका मतलब, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको शुरुआत से कर देनी है, जो कि मैंने नहीं की थी। मैंने PYQs वाले थोड़े बहुत किए थे, मतलब शुरुआत में मैंने PYQs थोड़े किए थे, लेकिन मैंने CBQs बिल्कुल नहीं किए थे। मेरे को पता ही नहीं था CBQs क्या होता है, मेरे को तो लास्ट में पता चला कि भाई ये CBQ नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आपको अच्छा अगर पता चल जा रहा है अभी तो बहुत अच्छी बात है। CBQs ज़रूर प्रैक्टिस करना। अब ये मिलेंगे कहाँ, तो ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर ICSE ने खुद ही अपने क्वेश्चन बैंक्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अपलोड कर रखे हैं। आप उसको जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा अगर दिखा दे तुमको नहीं मिल रहा हो तो रुको हम ही दिखा देते हैं। देखिए आपको ऐसे जाना है, गूगल पे सर्च करना है फिज़िक्स क्लास 10th ICSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद में जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने पहली वेबसाइट ICSE की ये वेबसाइट खुल जाएगी, आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने एक पूरा का पूरा PDF आ जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूरे की पूरी PDF आ जाएगी। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसमें ज़रूर ये पूरा प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ICSE हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि आपकी मतलब रीजनिंग आपका देख रहा है कि आप मेंटली कैसा सोच सकते हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। एंड ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा, फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। इस एक्सेप्ट हिंदी आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा ICSE की वेबसाइट पे। ओके, सो लेट्स मूव।
बिगिन टू द टॉपिक नाउ। अगर आप लोग पूछ रहे हो कि क्या आपने सॉल्व किया था, तो हाँ मैंने सॉल्व किया था। ये मेरा अभी का ही जो मैंने क्लास 10th का पेपर दिया है बोर्ड का, उस टाइम ही मैंने इसको सॉल्व किया था पूरा का पूरा। एंड ये सब आप देख सकते हैं, मैंने खुद से इसमें सॉल्व किया था, मेरे टैब में था। मैंने इसका, बहुत लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं पर बहुत ज़्यादा है तो मैंने टैब में ही ऐसे सॉल्व कर लिया था। तो देखो भाई, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व करना है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप चैप्टर पढ़ते जाओ और उस चैप्टर का लगाते जाओ। अगर आपको नहीं लग रहा तो एक ओसवाल का आता भी है, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद भी ख़रीदा हुआ था। सो ओसवाल का एक आता है आपका कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक करके, उसको आप ले सकते हो और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाता है, बस यही बात होती है, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लेकिन बस ये रहता है कि उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाता है, ठीक है, तो वही उसका फ़ायदा है। तो भैया आगे बात करते हैं, क्या है प्रैक्टिस चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, PYQ, CBQ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ इसका नहीं लेना है। फिर उसके बाद में नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग अभी मैंने आगे बताया भी है कि नोट्स किन किन सब्जेक्ट के बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। देखो बुक्स की नेक्स्ट बात आती है, बुक्स क्या हैं, तो बुक्स आपका सलीना आप ले लीजिए PCMB सब्जेक्ट्स के लिए, एंड कंप्यूटर के लिए आप APC पब्लिकेशन ले लीजिए। एक बुक मेरे को और पता है, उसका मेरे को पब्लिकेशन का नाम नहीं याद आ रहा, अगर मुझे पता चलता है जैसे ही वो पब्लिकेशन का नाम आई विल टेल यू, ठीक है, बाद में किसी और वीडियो में। तो वो पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा है, APC पब्लिकेशन मेरे पास था, मैंने तो यही यूज़ किया, तो वही मैंने आपको बताया वो पब्लिकेशन। लेकिन जो है ना, जो आई विल टेल यू लेटर, वो पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, ऐसा नया आया हुआ है, तो हम लोगों के सर ने बताया था। फिर मॉर्निंग स्टार जो बुक है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए मॉर्निंग स्टार, और इंग्लिश की वर्क बुक के लिए मॉर्निंग स्टार बेस्ट है। अब सब्जेक्ट्स इन विच नोट्स इज़ नेसेसरी, ऐसा कुछ सवाल आता है भाई। सो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए तो मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी ही है, इसमें तो बनाना ही बनाना है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर में बिल्कुल आप खुद के बनाओ, या फिर मेरा ये सारे के सारे नोट्स जो है ना आई विल प्रोवाइड यू। अरे भाई गाना कहाँ से चल गया, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, कट। कंप्यूटर इंग्लिश, ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए इंग्लिश के लिए बिल्कुल एकदम बनाना ही बनाना है। PCB सब्जेक्ट्स की बात करें तो मार्क एंड राइट इन मतलब अच्छे से उसको मार्क करना है आपको। बुक जो बुक आती है आपकी इन सलीना वाली, या फिर आपके जो भी रेफरेंस बुक आपके स्कूल ने प्रोवाइड की है, उसमें क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है बुक में। लेक्चर देखो, बुक में ही मार्क करते रहो, लिखते रहो। आई विल शो यू लेटर एनी वीडियो कि मेरी बुक कैसी है, मैंने उसमें कैसे मार्क किया है चीज़ों को, तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है ये, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है तो आप इसका एक रुको हाँ, अब ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। ये पेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैंने मतलब सब कुछ बता रखा है कि आपको किस चैनल से क्या पढ़ना है, तो आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना कि मैंने कैसे बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, या फिर आई विल प्रोवाइड दिस PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। सो या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो थी, लेट्स थिंक अनदर वे और करियर एग्ज़ाम, ये आप हिस्ट्री सिविक्स के लिए यहाँ पे फॉलो कर देने, मैंने ऐसे एरो बना के लिख दिया तो आप समझ जाना, ठीक। तो इसको आप पढ़ लेना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बता के, आप खुद पढ़ लेना उसको जो जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट लास्ट थिंग जो कि आपको बतानी है कि डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, स्टडी एवरीडे विथ कंसिस्टेंसी, अंडर स्टैंड द कंसेप्ट्स, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि भाई कोई भी स्ट्रेस मत लेना, ये तो इंग्लिश आता ही है ना, बस समझ जाना। नेक्स्ट चीज़ जो है वो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।